छोटी सी एक गीत आम जनमानस को सतर्क करने के लिए, जैसा कि आज ये सिस्टम बदलते जा रहा है, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं राम के नाम पर, कहीं रहीम के नाम पर, कहीं ना कहीं जनता को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आम जनमानस को संदेश के रूप में इस गीत को देना चाहता हूं। अब तक आप मानसिक रूप की गुलामी सही है, लेकिन ध्यान रहे निकलिए इस गुलामी से। और शुरुआत से पहले तथागत गौतम भगवान बुद्ध को मैं नमो नमो और उनकी चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए अपने परमपिता पूज्य आदरणीय श्री बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए आम जनमानस से एक अपील करता हूं। कहना है, नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सबको, बाल वृद्धि वा सभी जूझ हिलायती हो। बोधी सर बाबा साहब के लिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आज इंसान की पंक्ति में हम खड़े हुए, हमें इंसान की पहचान अगर मिली तो आपकी वजह से। इसलिए कहना चाहूंगा, धन्य हो बाबा भीम जी, अरे धन्य तेरा अवतार, आपके आने से मिला हमें जीने का पहचान। प्रिय साथियों, गीत की शुरुआत से पहले मैं अपने समस्त लोक संगीत महासंघ के सम्मानित कलाकारों का मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। इसलिए कलाकार कहीं ना कहीं अपनी आवाज से, अपनी साज से, अपनी विचार से समाज को मजबूत करने का प्रयास करता है। और मैं धन्यवाद की कड़ी में कहना चाहूंगा, हरिओम रिकॉर्डिंग सेंटर आदरणीय आप हमारे बड़े भैया श्री मन्नू यादव जी, लछीरामपुर आजमगढ़ की माटी से आपने कलाकारों का लंबा सहयोग करके कलाकारों के विचारों को, कलाकार की व्यवस्था को, कलाकारों की पहचान को आपने आगे जो बढ़ाने का कार्य कर रहे, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे संघ के आप एक अंग हैं। गीत है, मैं अपने उस परमपिता की तरफ चलता हूं। आज तक जन्म से लेकर के जब तक हम लोगों का जीवन इतना बड़ा हुआ, राम रहीम भगवान देवी भगवती भवानी दुर्गा काली के चक्कर में आज तक हम भ्रमते रहे, लेकिन हमने उस परमपिता को समझने का प्रयास नहीं किया जिन्होंने हमें इंसान की पहचान दी और इंसान के पहचान के रूप में एक बड़ा सम्मान दिया। गीत की मेरी पहली पंक्ति है एक भजन के रूप में, भीम भजन है, छोटी सी गीत है मित्रों। कहना है, वाह वाह बेटा वाह, क्या बात है, बस बस। अरे बना गईला बिगड़ी, बना गईला बिगड़ी,
भीम भगवान हो बना गईला बिगड़ी। कोई शब्द नहीं है मेरे पास बाबा मैं तेरी चरणों में समर्पित कर सकूं। जीवन से जन्म से पर्यंत जीवन आपने हमारे लिए समर्पित किया। हमारी एक एक सांस, शरीर का एक एक रोम आपका ऋणी है बाबा। बस हमसे चूक हुई तो सिर्फ यहां चूक हुई कि हमने आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि शिक्षा कमजोर थी। आपने जो आजादी हमें दिया, आपने जो अधिकार हमें दिया, उस अधिकार को न जान करके हम राम भगवान भगवती के चक्कर में फंस गए। इसलिए मैं आपकी चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं बाबा। मैं अपनी चूक के लिए माफी मांगता हूं और आम जनमानस से कहता हूं कि अब चेत लीजिए, होश में आ जाइए, अन्यथा अब आपका कुछ नहीं बचेगा। कहना है बना गईला बिगड़ी, बना गईला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गईला बिगड़ी। लाइन आज के युवाओं के लिए इंगेज कर रही है। युवा ध्यान दे इस लाइन पर। क्या है? गईले विदेश बाबा करने पढ़ाई, ये हर रामा बाई रहली दूर दिन बीताई। ध्यान रहे जनमानस में ये गीत को एक संदेश के रूप में दे रहा हूं। बाबा साहब कोलंबिया में पढ़ रहे थे। धर्म पत्नी की क्या स्थिति है? चकतीदार फटई पुरान पहिरलू गारी, चकतीदार फटई पुरान पहिरलू गारी, भीम भगवान हो बना गईला। पति कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ रहा है और पत्नी गोबर एकत्र करके, गोईठा चिपरी पात करके बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है। देखिए स्थिति। उस युग में बाबा साहब ने चैलेंज किया था कि शिक्षा किसी की बाप की विरासत नहीं है। दूसरा बिंदु मेरा संकेत कर रहा है। ओ हर बाबा साहब ज्ञान करी माँ पढ़ावे, और राम भाई घर गोबर चूतावे, खर्च चलावा बेच गोल गोल चिपारी।
चलावा ये बाबू बेचे गली गली चिपरी। क्या विषमता थी, क्या सहा है हमारे परमपिता ने हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए। आज जो कुछ मिला है, शिक्षा मिला, सम्मान मिला, मंच मिला, उनका त्याग और उनकी निष्ठा से मिला है। इसलिए युवाओं के लिए संकल्पित होना पड़ेगा और इस गीत को सतर्क करने के लिए मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि बेटा अपने आप को समझो। नाचने से डीजे पर काम नहीं चलेगा। अगर हमारे परमपिता ने यह सोचा होता तो शायद ये जीवन, ये सम्मान हमें नहीं मिलता। इसलिए सभी लोगों को सतर्क करना चाहता हूं। ये गीत नहीं है, एक संदेश है, कहना है खर्च चलो वो बीच गोली गल चिपरी, भीम भगवान हो बना गईला बिगड़ी। हाई स्कूल और इंटर पढ़ के बीए करके तुम धरना प्रदर्शन नौकरी के लिए कर रहे हो, लेकिन उस परम पिता की गति समझो। क्या संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है। आए बाबा कोलंबिया से, स्थिति घर की बिगड़ चुकी थी। आए 3 बच्चे दवा के लिए, एक पर एक बच्चे मरते जा रहे हैं। पिताजी बीमार हैं, रामजी राव। उन्होंने संकल्प किया समाज के इस संघर्ष को छोड़ करके मुझे पहले परिवार को पालना है। बड़ौदा के महाराजा क्या अपील किया उन्होंने, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी मिली है। कौन सी नौकरी मिली है? ध्यान रहे, एक एक बिंद बड़ा मजबूत बिंद है युवाओं के लिए। बड़ौदा में ऊंच पद पाए दफ्तरी में, रूम लेके रहा एक परसी के घरी में। महार जातियों की महाराजा ने रेजिमेंट बनाया था, जिसमें बाबा साहब को लेफ्टिनेंट अधिकारी बनाया गया। नौकरी मिल गई, कैमरा मिला एक पारसी के घर में। जब पारसी के घर में कमरा मिलता है रहने के लिए, 5 दिन बीता है। समय है 25 जनवरी 1914 की। पता चला उस पारसी को मेरे घर में रहने वाला वो अछूत है, ये तो मेरा पूरा घर बेकार हो गया। वो पारसी उस कड़ाके ठंड में 4 लोगों को बुलाता है और बाबा साहब का सामान फेंकता है। कहता तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम दलित समाज के हो, तुम चमार हो, तुम अछूत हो, मेरे घर में तुम आ गए, पूरा घर मेरा बेकार कर दिया। सामान फेंकवा देता है बाहर, और जब सामान बाहर फेंकवा दिया, उस समय पूज्य बाबा साहब विचार करने लगे कि आज इतनी बड़ा क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, डिग्री मेरे पास है, मेरी ये स्थिति है, तो जो मेरे अनपढ़ गंवार लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी?
लेकिन बाबा साहब नहीं टूटे, संकल्प लेते हैं। क्या है? बड़ौदा में ऊंच पद पाए दफ्तरी में, रूम लेके रहे परसी के घर में, जान गए अछूते समान फेंक सागरी, जान गए अछूते समान फेंक सागरी, भीम भगवान हो बना गईला बिगड़ी। मैं आदर करता हूं, मेरी गीत सुन रहे हैं हमारे छोटे भाई रविंद्र भैया, जो हमारे पानीपत की धरती पर कई बार कार्यक्रम करवाए। संगत कर रहा है हमारा युवा हृदय सम्राट सौरभ सम्राट, हमारे लोक संगीत विरहा महासंघ के मंडल प्रभारी भाई संतोष कुमार जी, भाई पिंटू जी, हमारे ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे परम सहयोगी भाई चंद्रजीत, छोटू जी और अपने मन्नू भाई। तमाम लोगों का मैं आदर सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने इतनी भाव से इस गीत को सुना और रिकॉर्ड किया। बस अपील है कि ये गीत जनमानस में जाए, एक संदेश के रूप में लोग अपने आप को जाने की इस आजाद भारत में हम कितना आजाद हैं। देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन आजादी के पुनर्बाद ही हम मानसिक रूप से गुलाम बना दिए गए। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, रहीम के नाम पर। राम रहीम भगवान से भोजन नहीं मिलता मित्रों, भोजन कर्मों के अनुसार मिलता है। इसे आपको ध्यान देना होगा। कहना है बाबा साहब का सामान फेंक दिया गया कड़ाके ठंड में, एक पेड़ के नीचे बैठ करके रात गुजार रहे हैं। सम्मान किया जाता है हमारे अरविंद भाई की ओर से, बहुत सारे 1100 रुपयों से इस भीम भजन पर मैं सम्मान करता हूं आपका। लेकिन ध्यान रहे, ये नसीहत है आज के युवाओं के लिए। क्या है? अरे पेड़वा के नीचे बाबा जीवन बितावे, पेड़वा के नीचे बाबा रतिया बितावे, सुसुकी रोवे, सुत ही ना पावे। हरे जतिया के आगे बेकुर बैली डिगिरी। यही सोच रहे हैं बाबा साहब की कैसे आजादी है इस मुल्क की। हम इंसान जन्मे हैं, लेकिन इंसान की पंक्ति में खड़ा होने का अधिकार और हैसियत हमारी नहीं है। कोलंबिया में पढ़ा मैं, सबसे बड़ी डिग्री लिया मैं, फौज का लेफ्टिनेंट अधिकारी हूं, लेकिन ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो गया कि रात को मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया। खास तौर से उच्च पद पर बैठे हुए जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं,
अगर आपका कुर्सी और सम्मान मिला है और सम्मान का जीवन आप जी रहे हो, तो आपका वो जीवन परमपिता पूज्य B.R. अम्बेडकर का ऋणी है। और अपनी कुर्सी से सदैव आप उसे जानने का प्रयास करिएगा। आप में, आपकी बाप में, आपके खानदान में कोई ये हैसियत नहीं थी आपको वहां पहुंचा दे, क्योंकि बाबा साहब ने सारा अधिकार दे करके आपको मजबूत कर दिया। आज आप स्वतंत्र हैं, आपका बेटा भी स्वतंत्र हो जाएगा। और ध्यान रहे कि अपने गरीब भाइयों के लिए, अगर आप शासन में बैठे हो, प्रशासन में बैठे हो, नेता हो, मंत्री हो, IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो कम से कम अपने एक गरीब भाई को मजबूत करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस अधिकार के लिए बाबा साहब ने पर्यंत जीवन संघर्ष किया है। कहना है गंगाधर रमेश इंदु राज रतन ललनवा, अरे मरल गरीबिया में दवा के करनवा। होनहार बेटा गंगाधर रमेश, एक सुंदर बेटी इंदु, गोद का सिंगार जो राज रतन था। बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे और ये बच्चे दवा के अभाव में मर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरे 4 बेटे दवा के अभाव में मर रहे हैं, मैं अपने 10 करोड़ बेटों के लिए, उस परिवार के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आज अगर मैं अपने 4 बेटों के चक्कर में फंस गया तो मेरे देश के 10 करोड़ मेरे बेटे, मेरे भाई जलालत का जीवन नहीं झेलते रह जाएंगे, फिर इनको अधिकार नहीं मिलेगा। मैं आदर करता हूं उस ब्रिटिश सरकार का, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों पर मजबूत पहल करके देश में साइमन कमीशन भेज करके 10 करोड़ लोगों के हक और अधिकार का सर्वे करा करके उन्होंने संविधान में अधिकार को सुरक्षित माना। कहना है गंगाधर रमेश इंदु राज रतन ललनवा, हरे मरल गरीबिया में दवा के करनवा। हरे फिर भी न टीके बाबा बहुजनी के प्रहरी, फिर भी बाबा साहब टस से मस नहीं हुए। उनका एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे मेरे लोगों के लिए जीना है। जो लोग आज मौत और जिंदगी में कोई फैसला नहीं समझते, इंसान के घर में जन्मे हैं लेकिन इंसान की श्रेणी में खड़े नहीं हो सकते, मुझे इंसान की पंक्तियों में उन्हें खड़ा करना है। हर फिर भी नदी के बाबा बहुजन के प्रहरी, भीम भगवान हो बना गईला बिगड़ी। गीत की आखिरी पंक्ति है, आखिरी पंक्ति में मैं संकेत करना चाहता हूं, मैहर देवी विंध्याचल वैष्णो देवी न जाके आपके गांव के अगल बगल में कहीं अगर भगवान भीम की, बुद्ध की, रविदास की मूर्ति लगी हो
नरमस्तक कर लीजिएगा, जीवन तरम तार हो जाएगा आपका। अगर आप मैहर की दरबार में, विंध्याचल की दरबार में, वैष्णो की दरबार में, अयोध्या के उस विवादित स्थान पर जाने का प्रयास किए तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज भी मैं गुलाम हूं। और बाबा साहब की सोच यहां निरर्थक जाएगी। अगर आपका कोई देवता है, आपको किसी ने कुछ धरती पर दिया है, तो दिए हैं परम आदरणीय परम पूज्य B.R. अम्बेडकर साहब। जाना है तो उनके लिए जाइए, दर्शन करना है तो उनके स्टैचू का करिए। आखिरी बिंदु पर कहना है, स्वामी बिहारी पत्तू स्वर्गवई में गई। अरे भीम जी का भीम जी का गीत राजकुमार गाई गई। अरे संजय सौरभ पंचशील झंडा लहरी। जब तक पूरे भूभाग पर और पूरे देश में पंचशील झंडा नहीं फहर जाएगा, तब तक आप समझिए कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों से हम अलग हैं। क्योंकि हमें जीवन मिला, सम्मान मिला, शिक्षा मिला, मंच मिला, वस्त्र मिला, समाज में चलने का जो पूर्ण अधिकार मिला, सरकार में नौकरी मिली, तो सब दिन परमपिता बाबा साहब की है। अरे संजय सौरभ पंचशील झंडा लहरी। भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी।